सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू विल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का प्लेइंग विथ नंबर्स, एक नया चैप्टर जिसमें आज हम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 5A एंड 5B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नंबर से हम खेलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इस चैप्टर में जो आपका आता है टॉपिक, दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये नंबर से हम खेल रहे हैं, तो नंबर्स का एक जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज द टॉपिक। तो इसको हम किस तरीके से बोलते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं किसी भी नंबर को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, जब हम उनको एक्सप्रेस्ड करते हैं एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट विथ देयर प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज हमने और फेस वैल्यूज हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में कवर किया था। आई होप सो सबको पता ही होगा वो कौन सी जगह पर है। ये है प्लेस वैल्यू का मतलब, ठीक है। तो अगर मेरे पास नंबर है 68, तो 68 का अगर मैं आपको बोलूं कि जनरलाइज्ड फॉर्म निकालते हैं, चलो तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, इसमें जो डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 2। तो अगर 6 डिजिट है तो 6 का एक 6 एक नंबर है, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसकी प्लेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू, और फिर प्लस सम करना है। प्लस क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई इट्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब कौन सी जगह पर ये रखे हुए हैं, जगह बतानी है। तो देखो 8 कहाँ पर है, 8 तो मेरा यूनिट प्लेस पे है, यानी वंस प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पर प्लस बीच में 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, वो है किस जगह पर, वंस प्लेस पे, वंस से। और मेरा जो 6 है वो किस जगह पर है, 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है ना, 10th। तो यहाँ पर अब किसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10। यानी आंसर क्या आ रहा है इसका जनरलाइज्ड फॉर्म, देखो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या आया है, 6 का मल्टीप्लाई किया हमने उसकी प्लेस वैल्यू से, यानी 10th प्लेस से, और प्लस किया जो उसमें एक और डिजिट है उस नंबर में 8 का, उसकी प्लेस वैल्यू से। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ ना यार 257 का मुझे जनरलाइज्ड फॉर्म जानना है, तो कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे उसकी प्लेस वैल्यू से। अब यहां पर ना प्लेस इतना तो लिख ही देगा हर कोई, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, इसके लिए बेस जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। प्लस 5 मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू, प्लस 7 मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू, ओके। अब मुझे ये बताओ यहां पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1s 10s 100 ऐसे हम काउंट करेंगे, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100। प्लस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1s 10s 10s पर ही रुक गए, तो 10, 7 की 1s। तो ये इसका हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म। क्लियर टू एवरीवन? नाउ द होमवर्क फॉर यू, राइट द generalized form of 1331. This is your homework and give your answer in the comment below. Clear? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे 2 डिजिट्स नंबर्स। नंबर्स में 2 डिजिट 1 डिजिट सबको पता ही है, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्टैंडर्ड पर। तो यहाँ पर हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, लेटर 2 डिजिट नंबर हैज ए है उसकी 10th प्लेस पर और बी है उसकी यूनिट प्लेस पर, यानी हमने नंबर क्या अज्यूम किया है, ए बी, ठीक है। ये हमने नंबर अज्यूम किए हैं। इस ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए मल्टीप्लाई बी कर दो, ये बिल्कुल नहीं है, कतई मत सोच लेना ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर उनके जनरलाइज्ड फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो ए इसकी 10th प्लेस पर है और बी उसकी यूनिट प्लेस पर है। तब आप इसका अगर जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी प्लेस वैल्यू यानी ए 10 से, और बी का उसकी प्लेस वैल्यू यानी 1 से, तो ये सेम आ गया 10a + b, ठीक है।
यहाँ पर जब आप ये नंबर कंसीडर कर रहे हो ए और बी, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 10 डिजिट नंबर ए इज एनी होल नंबर, यानी जो ए है वो तो मेरा कोई भी होल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। कंडीशन ये है कि होल नंबर में जो जीरो है ना वो यहाँ पर कंसीडर नहीं, हाँ 1 to 9 तक कोई भी होल नंबर आप अज्यूम कर लो। और बी जो है वो भी होल नंबर होगा जो कि 0 to 9 हो सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर है 50, ठीक है, ए और बी के फॉर्म में जो मेरा 2 डिजिट नंबर है वो 50 है कि नहीं, ठीक है। अगर इसका मैं जनरलाइज्ड फॉर्म लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी, ये 5 का मल्टीप्लाई करूंगी उसकी प्लेस वैल्यू यानी टेंस, और 0 को मल्टीप्लाई करूंगी उसकी 1 वैल्यू यानी वंस, ठीक है। तो क्या ये मेरा जो बी है वो कोई भी होल नंबर है 0 to 9 में? बिल्कुल 0 भी है। क्या मैं यहाँ पर अज्यूम कर सकती थी 0 ए के लिए? नहीं। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती 0 तो रिजल्ट क्या आता, 0, तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए ए जो है वो 1 to 9 तक के कोई भी होल नंबर है और बी जो है वो 0 to 9 तक का कोई भी होल नंबर है। क्लियर, ठीक है। अब एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो कट एनी 2 डिजिट नंबर ए बी मेड ऑफ डिजिट्स ए एंड बी, बिल्कुल यही हो रहा है। तो यहाँ पर जो ए बी का मतलब है वो है आपका 10a प्लस बी, यानी यहाँ पर 10a प्लस बी है। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं समझना है कि इस ए बी का मतलब हो गया a मल्टीप्लाई बी, ये तो हमें कंसिडर करना ही नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास नंबर हो जाए भी तो ए बी या बी ए हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 10b प्लस ए हो जाएगा। b का मल्टीप्लाई करोगे उसकी प्लेस वैल्यू से, a का मल्टीप्लाई करोगे उसकी प्लेस वैल्यू से। क्लियर हो गया ये चीज? ध्यान देना, इस पॉइंट को याद रखना। काफी सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बार बार हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट नंबर यानी आपका नंबर हो सकता है ए बी सी, ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या एबीसी का मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी? नहीं है ना, कमेंट में बताओ। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर्स की और उनके जनरलाइज्ड फॉर्म की और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमने अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट ए बी सी और 3 डिजिट नंबर। ए जो है वो कहाँ पर है आपका, वंस टेंस 100 प्लेस पर है, बिल्कुल। बी जो है मेरा टेंस प्लेस पर है और सी जो है वो मेरा यूनिट प्लेस पे है। अगर इसका मुझे जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना है तो क्या लिखूंगी, ए का मल्टीप्लाई करूंगी उसकी प्लेस वैल्यू यानी 100 से, बी का मल्टीप्लाई करूंगी उसकी प्लेस वैल्यू यानी 10 से, और सी का मल्टीप्लाई करूंगी उसकी प्लेस वैल्यू यानी 1 से। तो क्या आ गया, यही आ गया 100a प्लस 10b प्लस सी, बिल्कुल यही आया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये ए है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है 1 to 9, ये 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना। अगर ये 0 हुआ तो सब 0 हो जाएगा। बी जो है वो भी मेरा होल नंबर हो सकता है, कहाँ से, 0 to 9, लेकिन यहाँ पर 0 हो सकता है, बिल्कुल। सी जो है वो भी मेरा होल नंबर होगा 0 to 9। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिख रखे हैं, 428 और 300। इस 428 का मतलब क्या है कि 4 का मल्टीप्लाई 100 उसकी प्लेस वैल्यू, 2 का मल्टीप्लाई 10 और 8 का मल्टीप्लाई 1, ठीक। यहाँ पर 300 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं यहाँ पर 0 कर देती तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ, यहाँ 1 1 कर दूँ तो भी कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ 0 ही होना है, ठीक है। 0 1 0 आता तो ये तो 3 डिजिट नंबर बनता ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाती। इसीलिए ये कंसीडरेशन हमें हमेशा ध्यान रखना है 3 डिजिट नंबर के लिए, अगर हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए तो, ठीक। अब यहाँ पर ए जनरल ए बी सी 3 डिजिट नंबर ए बी सी मेड ऑफ डिजिट्स ए बी सी। यहाँ पर हम ए बी सी को क्या लिखते हैं, 100a प्लस 10b प्लस सी। अगर मेरे पास मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, अब मैं इसमें क्या कर दूं, मैं इसमें कर देती हूँ ए बी सी की जगह पर इस ए को मैं इधर मूव कर देती हूँ, तो मेरा बन जाएगा बी सी ए।
तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगी, 100b प्लस 10c प्लस a। वहीं पर अब मैं इसको और घुमा दूं, मतलब घुमा क्या दूं, मतलब नंबर इन तीनों से ही खेल रहे हैं ना, तो खेलते हैं। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं इस b को यहां मूव कर दूं, तो CAB, तो CAB का फॉर्म ये हो गया। इस तरीके का नंबर से खेलते खेलते ना और सारे इसमें फॉर्म बना सकते हो। जैसे अब आपका मन हो जाए इस नंबर को इधर कर दो, यानी अब बन जाएगा ACB, तो ये भी एक फॉर्म आप लिख सकते हो। तो लिखने हम कैसे भी सकते हैं, लेकिन उनके हमें ये जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने हमको आने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जिससे आपको काफी सारी चीजें नई पता चलने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी 1? प्रॉपर्टी 1 में लिखा है कि आप कंसीडर करो 2 डिजिट नंबर को AB, तो इसका आपको जनरलाइज फॉर्म हो गया 10A प्लस B, और इस नंबर को ना आप रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब BA कर दो, तो BA करोगे तो उसका जनरलाइज फॉर्म हो गया ये। तब क्या सिचुएशन होगी, और आप बोलोगे कि अब मुझे ना इन दोनों का सम निकालना है, यानी AB प्लस BA निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A, यानी क्या हो गया 10A प्लस A 11A प्लस 11B। तो ये क्या बन जाएगा आपका 11, आप कॉमन निकालोगे A प्लस B, है ना, यानी आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गया, AB प्लस BA इज इक्वल टू 11A प्लस B। और इसको आप लिख सकते हो AB प्लस BA अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 11, और आप इसको लिख सकते हो AB प्लस BA अपॉन 11 इज इक्वल टू A प्लस। यानी क्या मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला, मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर AB एंड देयर रिवर्सिंग नंबर BA इज डिविजिबल बाय 11 और A प्लस B, ये इनसे डिविजिबल है। ये हमें यहाँ पर रिजल्ट कंक्लूड कर देंगे हम, ये किस किस से डिविजिबल है, पहला वो डिविजिबल है 11, दूसरा वो डिविजिबल है A प्लस B से। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट पे हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल, जिसमें क्या है कि कंसीडर द 2 डिजिट नंबर 35। ले लिया मैंने, अब ये तो मेरे पास 35 है, इसकी रिवर्स अगर करती हूँ, रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को क्या कर रही हूँ, रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो नंबर क्या ऑब्टेन होगा मेरे पास 53। अब इनका सम करोगे तो 35 प्लस 53 यानी AB प्लस BA दैट इज इक्वल टू द किसके बराबर होगा ये 11 और A प्लस B यानी 5 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हुआ 8, ये भी हुआ आपका 8, और दैट इज इक्वल टू 11 और 8। क्या 88 अपॉन 8 इज इक्वल टू 11? बिल्कुल, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, बिल्कुल फुलफिल हो रहा है ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, दूसरे में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 35 प्लस 53 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। दैट इज किसका किसके बराबर रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा A प्लस B, यानी 5 प्लस 3 के बराबर आएगा उसका रिजल्ट। ऐसा हो रहा है, देखते हैं 88 अपॉन 11 इज इक्वल टू 8, यस दैट इज इक्वल टू दिस वन, यानी बिल्कुल सही हमने प्रॉपर्टी कंक्लूड की है। अगर 2 डिजिट नंबर है और आप उन डिजिट्स को रिवर्स भी करते हो, उनका सम करते हो, तो दैट इज डिविजिबल बाय आइदर 11 और A प्लस B, दोनों से ही डिविजिबल होगा। हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, व्हेन AB प्लस BA इज डिवाइडेड बाय 11 द क्वोशंट इज A प्लस B। बिल्कुल, जब मैं इसको किससे डिवाइड कर रही हूँ 11 से, तो मेरा जो रिजल्ट है आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है A प्लस B के। बिल्कुल सही, बिल्कुल, है ना। फिर AB प्लस BA को मैं डिवाइड करती हूँ A प्लस B से, A प्लस B से डिवाइड करती हूँ, तो मेरा क्वोशंट क्या आ रहा है 11। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एक और एग्जांपल की, जिसमें है कि इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 62 एंड 26 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 11 एक्सप्लेन। ठीक है, तो अगर मैं 62 और 26 को देखती हूँ, तो 62 का रिवर्सिंग द डिजिट करके 26 मिलेगा। बिल्कुल, यानी ये AB है, ये BA है। ठीक है, इनका सम करती हूँ मैं, अगर 62 प्लस 26 करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, बताओ खुद बताओ। ये मेरे पास आएगा 88।
which is divisible by 6 plus 2 is 8. Yes, 6 plus 2 is 8. देखो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्म पहले लिख देती हूँ, ए बी प्लस बी ए इज डिविजिबल बाय बी प्लस ए, तो यहाँ पर आता है 11, और ए बी प्लस बी ए इफ डिविजिबल बाय 11 तो यहाँ पर आ जाता है ए प्लस बी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, अब अगर मेरे पास यहाँ पर 88 आ रहा है, यानी ए बी प्लस बी ए मेरा 88 आ रहा है, और अगर मैं ए प्लस बी करती हूँ 6 प्लस 2 करती हूँ तो मेरा 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर ये वाला रूल लगा रही हूँ तो क्या होगा, 88 प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, 88 अपॉन 8 मेरा 11 के बराबर आ रहा है। बिल्कुल सही, यानी इट इज डिविजिबल बाय 8। तो आप क्या करोगे, यस डिविजिबल बाय 8। वहीं पर अब मैं यहां पर करती हूं 62 प्लस 26, तो मेरा क्या है 88 है। अब 88 अपॉन 11 करती हूं तो क्या ये 6 प्लस 2 के बराबर आता है, ये देखना है ना। तो यहां पर करोगे 8 आ रहा है, 8 इज इक्वल टू 8, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। दोनों से ही डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इनको सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें है कि कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर ए बी दैट इज इक्वल टू 10a प्लस बी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इस डिजिट बी ए दैट इज 10b प्लस ए। तब इनका अभी हमने क्या देखा, सम। अब हम क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस करती हूँ ए बी माइनस बी ए करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, दैट इज आपका हो जाएगा ये 9a माइनस 9b, और आप लिख सकते हो 9a माइनस b। तो क्या आ गया आपके पास स्टेटमेंट, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 9a माइनस b, और ए बी माइनस बी ए is going to be divided by a minus b which is equal to 9। अगर आप a b minus b a को डिवाइड करते हो a minus b से, that is equal to 9, और एक और कंक्लूजन आता है a b minus b a upon 9 that is equal to a minus b। क्लियर, ठीक है। अब क्या यहाँ पे लिखा है, अब इससे कंक्लूजन को मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दी है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड द 2 डिजिट नंबर बी ए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 और द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे। मैंने उसी कंसेप्ट को फिर से यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ 73। 73 को अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स करती हूँ तो मुझे नंबर मिलेगा 37। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करती हूँ, यानी 73 माइनस 37 करती हूँ, और यहाँ पर मेरे पास आता है 9a माइनस b, यानी 7 माइनस 3। तो 73 माइनस 37 अपॉन 7 माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 13। यहाँ से कैरी बोरो करोगे, 13 में से 7 गया 6, 36 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 9। यस, तो ये 9 ही आना था, दैट इज बिल्कुल सही है कि इट इज डिविजिबल बाय द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, बिल्कुल। और अगर मैं 73 माइनस 37 अपॉन 9 करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 36 अपॉन 9 दैट इज 4, और डिफरेंस क्या है मेरे पास, 7 माइनस 3 विच इज ऑल्सो 4। तो ये भी बिल्कुल सही है, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ये बात तो हमने कंक्लूड कर दी। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बड़ी है, इसी केस में ले लो 73 में जो ए है दैट इज ग्रेटर देन बी दैट इज 3, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी ए हो जाएगा, यानी 73 इज ग्रेटर देन 37, बिल्कुल। तो ऑन डिवाइडिंग ए बी माइनस बी ए बाय 9 क्वोशंट इज ए माइनस बी। ठीक है, अगर आप इस 73 माइनस 37 को डिवाइड करते हो 9 से, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3, बिल्कुल आ रहा है, 4 ही आ रहा है। और ऑन डिवाइडिंग ए बी माइनस ए बाय ए माइनस बी, तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आया है।
ये तो बात हो गई जब a ग्रेटर था b से। अब अगर अज्यूम कर लो कि b ग्रेटर है a से, तब क्या होगा, ba ग्रेटर हो जाएगा ab से, और जब आप डिवाइड करोगे ba माइनस ab को 9 से, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा दैट इज b माइनस a। सिमिलरली b में माइनस ab को जब आप डिवाइड करोगे b माइनस a से, तो क्वेश्चन तो स्टिल नाउ 9। क्लियर, 9 आएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कंक्लूजन कर लिए, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड देयर रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास है 52 माइनस 25। इट फाइंड द क्वेश्चन टू वन 52 माइनस 25 is divided by 9 और 3। अगर मैं 52 माइनस 25 को डिवाइड करती हूँ 9 से, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है ये मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ से कैरी बोरो करोगे 27/9 दैट इज योर 3। तो क्या ये जो 3 है ये मेरा a माइनस b के बराबर है, चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 2, 3, यस, तो ये तो बिल्कुल डिविजिबल है। सेम अब हम देखेंगे अगर 52 माइनस 25 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, है ना, तो 3 से अगर डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 27/3 दैट इज 9। तो ये क्या 9 के बराबर आ गया है, बिल्कुल है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन निकाल लिया, इसका 9, इसका 3, और हमने चेक करके भी दिखा दिया है कि a माइनस बी के बराबर है और ये 9 के बराबर है। ऑल्दो यहाँ पे चेक करना बोला नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द 3 डिजिट नंबर। नाउ कंसीडर द 3 डिजिट नंबर ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए को मैं इधर लिख दूं तो बी सी ए और सी बी ए, इस तरीके से हम इसको इजीली लिख सकते हैं, सी ए बी, सी बी ए। इसको मैं इधर कर देती हूं तो ये हो जाएगा सी ए बी, हो जाएगा। इस तरीके से और भी सेट्स बन सकते हैं, जैसे कि CBA, ACB, बहुत सारे सेट्स बनते हैं, 3 मोर सेट्स इसके बन सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ 3 का कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ABC को क्या लिख सकते हैं, उनके जनरलाइज्ड फॉर्म में A का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू से, दैट इज 100, B का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू से, दैट इज 10, और प्लस C। फिर BCA का इक्वल टू करोगे तो 100B प्लस 10C प्लस A। CAB का मल्टीप्लाई करोगे 100C प्लस 10A प्लस B। अब क्या करना है, इनका सम निकाल के देखेंगे। सम निकालोगे तो क्या होगा, ABC प्लस BCA प्लस CAB दैट इज इक्वल टू 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 100B प्लस 10C प्लस A प्लस 100C प्लस 10A प्लस B। हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 111, ये A और ये A 3 है, हम मतलब 100, 110 और एक और 111 है। सिमिलरली 111B, सिमिलरली 111C। ये क्या हो जाएगा, आप 111 बाहर निकाल लोगे, A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर है आपके पास ABC प्लस BCA प्लस CAB। तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया। इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर एंड द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स डिजिट्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय आइदर 111 और किससे हो सकता, किससे डिविजिबल होगा, A प्लस B। A किससे डिविजिबल है और सम ऑफ देयर डिजिट्स के डिविजिबल होता है। अब हम लेंगे एक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सिमिलर कंसेप्ट दैट वी लर्नड नाउ। ओके, क्या था वो, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 821, 218 एंड 182 इज डिवाइडेड बाय 111। हमें क्वेश्चन निकालना है, फिर बताना है कि क्या सम ऑल्सो डिविजिबल है 11 से, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि ABC और इसके 2 और डिजिट जिनको हमने रिवर्स करके बनाया है, BCA एंड CAB दैट इज डिविजिबल बाय 111 और A प्लस B प्लस C, ये अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे पूछा है कि 821 प्लस 218 प्लस 182 को जब आप डिवाइड करोगे 111 से,
तो उसका क्वोशंट क्या आ रहा है, तो पहले तो हमें सम करना है। सम करेंगे तो 8 1 9 9 2 11 कैरी 1, 8 1 9 यहाँ पर हो गया 11 और 12 कैरी 1, 2 1 3 4 एंड 12 ट्रिपल 1। अब आप डिवाइड करेंगे, ट्रिपल 1 121 1 से ये हो गया 1 1 1 11 टाइम्स, कितनी बार गया है 11। तो इसका क्या आया, हमारा क्वोशंट क्या आया है 11। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो अब यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि विल द सम ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 11, क्या ये 821 + 218 + 182 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11? बताओ, जल्दी सोच के बताओ। तो ये क्या है, ये अगर आप a + b + c निकालोगे तो क्या होगा 8 + 2 + 1 दैट इज योर 11। तो यहाँ से कंक्लूड क्या होगा कि AB + C + BCA + CAB इज डिविजिबल बाय 111 और 11 बोथ हो गया। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम +182 अपॉन 11 भी करोगे तो जो आपका रिजल्ट है वो आएगा आपका 111। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूड हो गया है इसी रिलेशन से कि अगर 111 से डिवाइड होकर मेरा जो रिजल्ट है अगर वो a + b + c आया है तो ये 11 आया है, तो ये इससे भी डिविजिबल होगा। अब हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जिसमें है एक्सरसाइज 5A, जिसमें क्या है, राइट द क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ 73 एंड 37 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट 11 सेकंड है 10, है ना। तो अभी आपने क्या पढ़ा, सम का रूल, ए बी और इसका रिवर्सिंग डिजिट अगर ये होता है दैट इज डिवाइडेड बाय 11 a + b, यही पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पढ़े क्या इसका क्वोशंट क्या आएगा, तो 73 + 37 का क्वोशंट पर सम निकालोगे तो कितना आएगा 10 कैरी 1 110। ठीक है, अब अगर 110 इज डिविजिबल बाय 11, चेक कर लो 10 आ रहा है, क्या ये जो 10 आपका जो 10 आ गया डिविजिबल तो है, बिल्कुल है। क्वोशंट आ रहा है आपका 10 दैट इज इक्वल टू a + b, यस 7 + 3 करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, चलो हो गया ये। तो अब अगर हम करते हैं इसका सेकंड 10, तो आपको पता है कि AB + BA यानी 73 + 37 इज डिवाइडेड बाय 10 दैट इज a + b, ये क्या है आपका a + b भी है, और ये किसके बराबर आएगा 11 के। क्या आ रहा है देखें, तो 110 अपॉन 10 ये आएगा आपका 1 1। तो यहाँ पर इसका क्वोशंट आ रहा है 11, इसका क्वोशंट आ रहा है 10, और ये इस वाली कंडीशन को दोनों ही फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके हमने क्वेश्चन निकाल के बता दी, और मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि देखो इसको भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें क्या है कि फाइंड द क्वोशंट व्हेन 62 - 26 इज डिवाइडेड बाय 9 और 4। 62 - 26 का हमें इनको डिवाइड करना है 9 और 4 से, उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला रूल है, प्रॉपर्टी डिफरेंस वाली, AB - BA दैट इज डिवाइडेड बाय 9 a - b, ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी जिसे आपने कंक्लूड किया था AB - BA इज डिविजिबल बाय 9 एंड a - b। ठीक है, अब 62 - 26 अगर फर्स्ट हम देखें तो इसका 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, 36 9 दैट इज योर 4, एंड दिस इज इक्वल टू a - b है, तो a है आपका 6, b है आपका 2, यस 4 के बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, सही है, 4 आ रहा है, बिल्कुल चल गया। 62 - 26 अपॉन 4 अगर आप करते हो यानी 36 अपॉन 4 करते हो 9 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो ये 9 है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते थे ना, AB - BA अपॉन 9 विच इज इक्वल टू a - b आना चाहिए, और AB - BA अपॉन a - b अगर आप करते हो तो वो 9 आना चाहिए। दोनों ही हो गया है, यानी बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है कि अगर A = B है तो आपको शो करना है कि ABC इज इक्वल टू BAC। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर ABC का जनरलाइज्ड फॉर्म लिखूंगी तो वो क्या होगा,
100 मल्टीप्लाई ए, बिकॉज ए की प्लेस वैल्यू है 100 एंड बी की है 10, तो 10b प्लस सी, और बी ए सी अगर लिखती हूँ तो वो होगा 100b प्लस 10a प्लस सी। ठीक है, और मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास a इक्वल टू बी, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब ए बी सी को मैं लिख सकती हूँ 100b प्लस 10b प्लस सी, और बी ए सी को 100b ही रहने देती हूँ, एक की जगह पे मैंने इक्वल पुट कर दी, और इसकी जगह पर मैं b a इक्वल टू बी लिख रही हूँ c, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ, यानी ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड 2। ठीक है, तो ए बी सी माइनस बी ए सी करते हो तो 100b प्लस 10b प्लस सी माइनस 100b प्लस 10b प्लस सी ब्रैकेट में रखा। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस 10b माइनस सी, तो ये तो सब कैंसिल हो गए, यानी रिजल्ट आया यहाँ पे 0, यानी इक्वेशन क्या हुई, ए बी सी माइनस बी ए सी इज इक्वल टू 0, हेंस ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी, तो हमने प्रूफ कर लिया। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि शो करना है हमको कि 527 प्लस 752 प्लस 275 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। करते हैं, तो अगर हम मान लें कि ये हमारा ए बी सी, ठीक है, ये हो रहा है हमारा सी ए बी, और ये हो रहा है हमारा बी सी ए। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी की प्लेस वैल्यू के हाथ में लिखूं तो क्या होगा, 100a प्लस 10b प्लस सी, और अगर मैं बी सी ए को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखती हूं तो क्या होगा, 100b प्लस 10c प्लस a। फिर वहीं पर मैं इसको अगर सी ए बी को भी सिमिलर पैटर्न में लिखती हूँ तो 100c प्लस 10a प्लस b। अब इनमें तीनों को ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसमें तो एडिशन वाला ही चीज़ है, तो ऐड ही करेंगे। तो अब ये मानो अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो हम क्या करने वाले हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, 100a प्लस 10b प्लस सी प्लस 100b प्लस 10c प्लस a प्लस 100c प्लस 10a प्लस b। ऐड करते हैं, ए को ऐड करते हैं, 1 2 3, यानी ये हो गया 111a प्लस दिस वन एंड दिस वन, 111b और 111c। ये इसमें हो गया 111 को बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इस 111 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब ये करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 111 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 111 के फैक्टर्स निकालना शुरू करो। तो 111 ये 3 हो रहा है सम इनका, यानी 3 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक, एंड 3 3 जा 21 यानी 7। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 37, है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई 37। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 111 को 3 मल्टीप्लाई 37 और a प्लस बी प्लस सी। अब इसी मेथड को अगर हम इसमें यूज करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 527 प्लस, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला, और 752 प्लस 275 दैट इज इक्वल टू द 111, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरी 5, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 7। तो a प्लस बी प्लस सी करोगे, करते हैं, तो 5 प्लस 2 प्लस 7
और ट्रिपल वन को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल वन को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 37 और ये मेरा आ गया 5 + 2 7, 7 और 7 14। तो क्या ये जो मेरा सम है वो डिविजिबल है 14 से? बिल्कुल है। तो 5 2 7 + 7 5 2 + 2 7 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 14 से, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है 14। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज डिविजिबल बाय किसके बराबर, 3 × 37 होगा। ठीक है, अब इनका सम करके भी दिखा देती हूँ, वेट करो। 7 + 5 7 2 कितने हो गए 9, 9 + 5 14, कैरी 1, 7 5 12, 12 2 14 15, कैरी 1, 7 और 5 12, 12 और 2 आपके हो गए 14 और 15 अपॉन 14 करते हो, दैट रिजल्ट यू इन द फॉर्म ऑफ अ 111। 14 1 जा 14, 1 बचा 15, 1 फिर 1 बचा 111। तो ये तो डिविजिबल है, हमने यहाँ से प्रूफ कर दी है। इसके फैक्टर्स में 14 आ रहा था, वहाँ पे भी कंक्लूड कर सकते थे। तो हैंस इट इज डिविजिबल बाय 14, प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं अब 5A का 8th क्वेश्चन, जिसमें है कि इफ C ग्रेटर देन A, तो हमें शो करना है कि CBA माइनस ABC इज इक्वल टू 99 एक ब्रैकेट में है C माइनस A। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर आपके पास है एक CBA को आप क्या लिख सकते हो, 100C + 10B + A, और ABC को क्या लिखोगे, 100A + 10B + C। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट में इसका सब्ट्रैक्ट निकालना है। तो यहाँ पर CBA माइनस ABC करोगे, क्या हो जाएगा, 100C + 10B + A माइनस ब्रैकेट में रखोगे 100A + 10B + C। अब जब ब्रैकेट के बाहर आपके पास नेगेटिव होता है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 100A - 10B, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ये बन जाता है। ठीक है, 100C और एक और C माइनस C करोगे 99C + 10B - 10B कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, प्लस का A है माइनस का 10A है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन कौन सा आता है, जो ग्रेटर है। ग्रेटर कौन सा दिख रहा है, ये तो 1 है, ये 100 है, 100 बड़ा है, यानी साइन क्या आएगा बीच में, -99A। आप क्या कर सकते हो, 99 को कॉमन ले सकते हो, C माइनस A, और इससे C इज ग्रेटर देन A भी है। बिल्कुल हो गया ये तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके क्या हमने इसको प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड के, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज योर लेटर्स फॉर डिजिट्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टारिदम्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, क्वेश्चन इज दिस, ये सबसे पहले बार ही सुना होगा सबने। इट इज अ टाइप ऑफ अ मैथमेटिकल गेम कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स हुज डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच लेटर। ये एक तरीका का गेम है जहां पर हम नंबर्स की जगह पर डिजिट्स लिख देते हैं और फिर आपको निकालना क्या होता है, ये नंबर्स निकालने होते, ये नंबर्स नहीं, ये आपको लेटर्स फाइंड करने होते हैं फिर। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल में है 31A को प्लस कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 501, यही आ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर इस लेटर A को आपको फाइंड करना है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्म में देखूँ, ये क्या है, मेरा वर्स्ट डिजिट का फॉर्म है, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि A + 3 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। अब अगर मैं यहां से इस इक्वेशन के ये निकालूंगी तो ये तो मेरा -2 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो नेगेटिव में हो जाए वंस प्लेस पे। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर लेकर आना है A की जगह पर जिसमें अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो उसका जो वंस डिजिट है उस जगह पर मेरा 1 आए। सोचो,
3 में मैं क्या ऐसा ऐड करूँ, क्या मैं 2 + 3 करती हूँ 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8, 9 + 3 करती हूँ तो क्या आएगा 12, नहीं 10 + 3 करती हूँ, नहीं 8 + 3 करती हूँ तो क्या हो जाएगा 11। तो अगर मैं इसको 8 रखती हूँ तो ये हो गया मेरा 11, यानी इसकी वंस प्लेस पर मेरा क्या हो जाएगा 1 आ रहा है, पॉसिबल है यहाँ 1 आ जाएगा और कैरी 1 चढ़ जाएगी। अब अगर एक ही वैल्यू मेरी 8 है तो 8 + 1 9 और कैरी भी है 1 10, यहाँ पे गया 501। यस इट इज सुटेबल हेयर, यानी ए की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पर 8 जो इसको सेटिस्फाई कर रही है और मुझे सेम रिजल्ट दे रही है। अब हम देखेंगे ये वाला, यहाँ पर आप देखोगे तो क्रिप्टा रिदम्स ही दिया है जहाँ पर आपको जो डिजिट्स है उनकी जगह पर लेटर्स लिख दिए हैं और आप इन लेटर को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या है 8A5 प्लस करना है 94A और आपका जो रिजल्ट है वो है 1A33, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी वंस प्लेस को देखती हूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी 5 + A = 3। यहाँ से भी A = -2, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा जिसको अगर मैं यहाँ पर इस 5 में ऐड करूँ तो मेरा जो यूनिट प्लेस में है वो 3 आए और बाकी जो भले ही कैरी में चला जाए, ठीक है। तो अगर मैं अब A की जगह पर 8 रखती हूँ तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे मेरा 3 हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने A को 8 लिया तो मैं इसको क्या लिख दूंगी A 8 8 5 9 4 8। तो रिजल्ट क्या आता है चेक करते हैं, ये A है ये A है, ठीक है। 8 + 5 13 कैरी 1, 8 + 4 12 13 कैरी 1, 9 + 8 कितना होता है 17, 17 + 1 18। तो क्या मेरा ये A भी 8 है, यस ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पर भी जो मेरी A की वैल्यू है वो 8 है। तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। हमने किस तरीके से सॉल्व किया, एक हमने हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हो, इस तरीके से हमको सोचना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे ना, ये आने वाले क्लासेस या फिर कंपटीशन एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इनको करने में इन नंबर्स के साथ लेटर्स का खेलने में बड़ा मजा आता है। अगर आपको एक बार इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, देख लेना कितना मजा आता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसी के बेस्ड। तो इसमें क्या है कि ए और बी को आपको निकालना है एडिशन में, जिसमें क्या बोल रहा है जब आप 3 टाइम्स ए को ऐड कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है ना वो ए ही आ रहा है। अगर मैं 1 को भी 3 टाइम ऐड करती हूँ तो 3 हो जाता है। तो ये तो पॉसिबल 1 2 के केस में तो हो नहीं। ये कब पॉसिबल है, जब आपका अगर आपने ए की वैल्यू 0 ली तो 0 + 0 + 0 आपका यहाँ पर 0 है और ये आपको पता नहीं है ये बी है तो पॉसिबल है। या फिर अगर आपने ए की वैल्यू 5 ली तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका होगा 5 + 5 + 5 + यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो भी ये आपका सेम ए आ रहा है। तो क्या मैं अगर मैं इसको लेती हूँ तो ए भी 0 बी भी 0, नंबर इज 0, बी का तो कुछ वैल्यू हमारी निकली नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने 5 लिया और मैंने 5 को जब 3 टाइम्स ऐड किया तो मेरा जो रिजल्ट है उसमें ए की जगह पर भी ए 5 ही आया, मतलब ये 5 था ये 5 था ये 5 था, यहाँ पे भी 5 आना था 5 आ गया। और बी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से बी की वैल्यू मेरी 1 आ गई। तो यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 1 है। क्यों है, क्योंकि इसके जो 1 वाला कॉलम है इसमें ये बोला था जब 3 टाइम्स आप ए ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट में आपका बी ए आना है, और ये तभी पॉसिबल था जब ए की वैल्यू या तो 0 हो या 5 हो। 0 पॉसिबल नहीं है, उसमें बी की वैल्यू नहीं मिल रही है, 5 पॉसिबल है, इसे दोनों वैल्यू मिल रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। आपका इक्वेशन क्या दी है कि 4 6 ए में से जब आपने CB9 को माइनस किया तो रिजल्ट आया 275। कहने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 6A - CB9 गिव्स यू द रिजल्ट 275। और इसको कैसे लिख सकते हो आप 4 6A = 275 + CB9। कैसे लिखते हैं आप इसको 275 CB9 को जब ऐड करोगे तो जो रिजल्ट है वो है 4 6A। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है।
अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ये जो कॉलम है ये है फर्स्ट यानी यूनिट प्लेस वाला कॉलम, और ये जो कॉलम है ये है आपका बी यानी सेकंड कॉलम, दैट इज योर टेंस का, और ये है आपका थर्ड कॉलम। अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम में जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो क्या है, 5 + 9 gives you a, यानी a क्या हो जाएगा मेरा 14, जिसमें से आप 4 रख सकते हो यूनिट प्लेस का, और 1 क्या होगा, 1 इज कैरीड ओवर। अब सेकंड की अगर बात करूं तो सेकंड में क्या होगा, 7 + b, 1 तो कैरी भी आई है, 1 gives you 6, तो यानी b + 8 इज इक्वल टू 6, तो b क्या हो रहा है मेरा -2। इज इट पॉसिबल, बताओ सोच के। तो ये क्या हमारा पॉसिबल है, नहीं है। अब हम यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा था उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। b में हम ऐसा क्या, b की वैल्यू ऐसे क्या रखें जिसको अगर हम ऐड करते हैं 8 से तो मेरी यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। अगर मैंने -2 रखी तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 8 रखती हूँ तो क्या होगा, 8 + 8 16, यस यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या लूंगी, b + 8 gives you 16, देन b इज इक्वल टू 8, ये 8 रख सकती हूँ, ठीक है। अब b की वैल्यू मेरी 8 हो गई, a की वैल्यू मेरी 4 हो गई। अब मैं चलेंगे थर्ड कॉलम में। थर्ड में क्या है बताओ जल्दी। तो यहाँ पर जब b की वैल्यू 8 मिली तो मुझे 6 और 1 1 कहाँ जाएगा, इस पे कैरी ओवर चढ़ जाएगा, यानी थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 + 2 + c gives you 4, और c इज इक्वल टू 4 - 3 दैट गिव्स you 1। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। इन कैरीज का भी हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मेरी 4, फिर 1 कैरी चढ़ाता, b की वैल्यू मेरी 8, फिर 1 कैरी चढ़ा, c की वैल्यू मेरी 1। दैट इज योर फाइनल आंसर, यू फाइंड योर आंसर। तो यहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। हमने कैसे निकाली, इस इक्वेशन को हमने चेंज किया इस फॉर्मेट में, उसके बाद हमने सॉल्व करना शुरू किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 5b पे, जिसमें है पहला क्वेश्चन 3a + 25 gives you b2। ठीक है, ये क्या दे रहा है मुझे, b2। अगर इसके मैं फर्स्ट कॉलम की, इस कॉलम की अगर बात करती हूँ तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, a + 5 gives you 2। यहाँ से अगर निकालूंगी तो a की वैल्यू तो -3 हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी मुझे a की वैल्यू ऐसी चाहिए जिसमें अगर मैं 5 ऐड करती हूँ तो मुझे यूनिट प्लेस पे 2 आए। तो 5 + 5 10 नो, 6 + 5 11 नो, 7 + 5 यस। अगर मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 7 रखी तो 7 + 5 gives me 12। ठीक है, 12 अगर दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3a + 25 gives you b2। इसमें अगर मैंने 7 रखा, 7 + 5 12, कैरी जाएगा 1। अब इक्वेशन क्या बनेगी नेक्स्ट, 1 + 3 + 2 gives you b, यानी b की वैल्यू क्या हो गई 6। तो हमने तो ये सॉल्व कर लिया, सॉल्व हो गया, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, वी गॉट योर आंसर। नेक्स्ट मूव। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू डू, ओके। और ऐसे क्वेश्चंस में ना सच में आप नंबर खेलोगे ही और लेटर्स को फाइंड करोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग b + 1 इज इक्वल टू 8 और b गिव्स you 8 - 1, b इज इक्वल टू 7। b का आपको वैल्यू मिल गई है 7। ठीक है, अब b की वैल्यू जैसे ही मिल जाती है, आपके सेकंड कॉलम में क्या है, a + b इज इक्वल टू 1। b तो आपने निकाल ही ली है, a + 7 gives you 1। और यहाँ से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा -6, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर a की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसमें अगर आप 7 को ऐड करते हो तो यूनिट प्लेस पर आपका 1 आए। क्या रख सकते हैं, 4 अगर रखते हो, 4 + 7 करते हो तो आपका 11 आता है, यूनिट प्लेस पे 1 आता है, बिल्कुल यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ये 1 आएगा तो 1 यहाँ पे कैरी ओवर। अगर आपने यहाँ पर 2ab1 प्लस कर रहे हो, b1 8 आ रहा है, b की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है 7। तो अब अगर आपने a की वैल्यू क्या रखोगे 4, a की वैल्यू 4 रखी तो क्या हो जाएगा 2 4 7 4 7 1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 7 1 8 11 कैरी 1 और ये a है तो यानी
4 ही है, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। बिल्कुल ए की वैल्यू मेरी 4 रखेंगे, बी की वैल्यू 7 जो कि सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 8th वन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसको करने में प्लस माइनस करने में तो ठीक है, मजा ही आ रहा था, अब इसको करने में मजा आना चाहिए, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हमने बी का मल्टीप्लाई 3 से किया तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, वो बी आ रहा है। जब हमने b मल्टीप्लाई 3 किया, वहीं पर जब अपन ने a का मल्टीप्लाई 3 से किया तो मेरा जो रिजल्ट है उसमें क्या आ रहा है, उसमें यूनिट प्लेस पर a ही आ रहा है और टेंस प्लेस पर मेरा c आ रहा है। अब b की जगह पर मैं ऐसा क्या रखूं कि जिससे मेरा यहाँ पर भी b आए। अगर मैं b की जगह पर 0 या फिर 5 रखती हूँ, ठीक है, अगर मैंने b की वैल्यू 0 रखी तो b मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, a 0 3 का मल्टीप्लाई 0 ही आ रहा है, यानी b आ रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर मैंने b की जगह पर 5 रखा तो क्या होगा, a 5 मल्टीप्लाई 3 15 कैरी 1, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं a की वैल्यू क्या रखूँ, अगर मैंने यहाँ पर a की वैल्यू ये रखनी है कि जिसका मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करती हूँ तो इस जगह पर मेरा a ही आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, या तो वो 0 होगा या तो वो 5 होना था, लेकिन यहाँ पे कैरी 1 चढ़ जाएगी तो वो नहीं आ पाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज 16 हो जाएगा। अब अगर मैंने b की वैल्यू 0 रखी और a की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ 5 रखती हूँ तो क्या होगा, 5 0 मल्टीप्लाई 3, ये तो 0 हो गया, ये 15 आ गया, यानी b की जगह पर 0 ही आ रहा है, a और c की वैल्यू क्या हो गई, 1, यानी c की वैल्यू है आपकी 1, b की वैल्यू है आपकी 0 और a की वैल्यू है आपकी 5 और आपको यहाँ से आंसर मिल गया। यहाँ पर सिर्फ समझना है चीज़ों को अच्छे से और प्रैक्टिस तो आपको इसमें डेफिनेटली करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करें, कैसा क्या हिडन ट्रायल करते जाएं जिससे हमें आंसर मिले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करेंगे अब 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6ab 5 प्लस करते हो d5 8c दैट गिव्स यू द रिजल्ट 9 3 5 1। ठीक है, अब अगर इसका मैं फर्स्ट कॉलम देखती हूँ ये वाला, तो क्या मिल रहा है मुझे, इक्वेशन 5 प्लस c गिव्स यू रिजल्ट 1 और c की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो -4, दैट इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्या आ जाएगा कि मुझे c की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जिसमें अगर 5 ऐड करती हूँ तो यूनिट प्लेस पर 1 आए। वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, 5 + 5 तो 10 होता है, यानी c की वैल्यू अगर मैं 6 लेती हूँ तो 6 + 5 गिव्स मी 11, यानी यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा यहाँ पर। तो c की वैल्यू मैंने अभी क्या ले ली है, 6। अब मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग 1 + b + 8 गिव्स you 5, b + 9 गिव्स you 5। अब अगर मैं 9 को इधर ले गई तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, यानी मुझे यहाँ पर b की जगह पर ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें अगर 9 ऐड करती हूँ तो यूनिट प्लेस पे 5 आए, है ना। तो अगर मैं b की वैल्यू 6 लेती हूँ तो 9 + 6 क्या हो जाएगा मेरा 15, कैरी 1 चली जाएगी, तो b की जगह पर 6 रखा तो कैरी 1 यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर इक्वेशन क्या बनी, थर्ड कॉलम 1 + a + 5 गिव्स मी 3, a + 6 गिव्स मी 3, और यहाँ से निकालूंगी तो a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -3, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मुझे a की जगह पर ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें 6 ऐड करूंगी तो 3 है, तो a में ऐसा क्या करूं, अगर मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 7 ले ली तो 7 + 6 13, तो 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 + 6 + 8 गिव्स मी द रिजल्ट 9, तो d + 7 इज इक्वल टू 9, d की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी मेरी सारी वैल्यूज आ गई। देखो मैं सबको ब्लॉक में डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पर पुट करके दिखाती हूँ। इक्वेशन क्या बनेगी, 6, a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू है 6 5, d की वैल्यू क्या है 2 5
8, सी की वैल्यू क्या है 6। अब इनको अगर आप प्लस करते हो तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, देखते हैं। 6 + 5 11 कैरी 1, 8 + 7 8 + 6 14, 14 + 15 कैरी 1, 7 5 12 13 कैरी 1, 6 + 2 8 9। यस, हमारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, हमने चेक कर लिया। तो ये आपकी फाइनल वैल्यूज आ गई और कैसे निकाल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस करने की, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपके कंसेप्ट हो गए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसा कि आप जानते हो लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।